कि अब जो आर्टिकल 103 है इसमें ये है कि आपने जो एविडेंस देना था किसी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन के लिए आपने वही देना था जो प्राइमरी एविडेंस था। यहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो पर वो डॉक्यूमेंट्री शेप में हो। अब आर्टिकल 103 जो 102 का जो है वो एक्सेप्शन है जो कि ये कहता है कि आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या आपने प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन के ज़रिए किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र की हो तो आप उस पर जो है वो आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हो। किन किन कंडीशंस में आप ओरल एविडेंस रख सकते हो? प्रोवाइजो 1 है कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट वो इनवैलिडेट है, जो डॉक्यूमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वो ग्रांट या जिसके ज़रिए आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो डॉक्यूमेंट वो फ्रॉड के ज़रिए आप बनाया गया है या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर दी गई है या वो इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट की या फिर उसमें कंसिडरेशन नहीं है या वो पर्सन जिसने कैपेसिटी नहीं है उसकी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके पार्टी या फिर उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इनवैलिडेट है आप उसके ऊपर ओरल एविडेंस दे सकते हो कि ये जो है इनवैलिड है। दूसरा प्रोवाइजो उसके अंदर ये है कि अगर आपने उस डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का है ग्रांट का है उस डॉक्यूमेंट के अलावा आपने कोई अलग से जो है वो एग्रीमेंट किया था वो ओरली किया था तो उसके ऊपर आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। तो प्रोवाइजो नंबर 3 ये है कि जो सेपरेट अगर आपने ओरल एग्रीमेंट किया है किसी भी एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ और उसके साथ आपने जो ओरली कोई प्रीसिडेंट कंडीशन उसके साथ अटैच की है तो उस कंडीशन को जो कि वो लिखी हुई नहीं है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। फिर प्रोवाइजो नंबर 4 है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपने ओरली किया है कि आप जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसके साथ आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया था कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर लिया था उसमें डेट वगैरह चेंज कर दी थी या फिर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया था और आपने ओरल एग्रीमेंट किया था तो उसके ऊपर भी जो है वो आप एविडेंस दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो लाजमी है जिसकी रजिस्ट्रेशन होना तो उसको फिर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आपने उस पर ओरल जो है वो एविडेंस नहीं देनी। प्रपोजल नंबर 5 है उसके अंदर अगर कोई यूजेज और कस्टम है जिसके ऊपर आप जो है वो ओरल एविडेंस दे रहे हो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यूजेज और कस्टम आमतौर पर लिखे नहीं जाते पर वो उसके साथ ही होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो उसके ऊपर भी जो है आप ओरल एविडेंस दे सकते हो पर लाजमी है कि वो यूजेज और कस्टम जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो लिखी हुई हैं उनके साथ इनकन्सिस्टेंस ना हो। प्रपोजल नंबर 6 है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो प्रूव होता है कि कोड की जो लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि इसका मतलब ये है। अगर कोई भी लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखी हुई है और कोर्ट को उसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो उसी पर ओरल एविडेंस दे सकते हो कि इसका मतलब ये था।